तो हाँ मॉर्निंग इरेक्शन जो पहले नहीं आता था वो सब अभी आना स्टार्ट हो गया। हाँ, वो तो बिल्कुल नील था एक टाइम, तो मतलब महीने में एक बार दो बार। अब तो ये है कि महीने में ऐसा हो रहा है कि एक दो बार ना आए, ये हो रहा है। तो एक ये दो चीज बार, बहुत एक दो खराब बार, है। अच्छा मतलब हर दिन आता है, एक दो बार नहीं आता है, एक दो दिन नहीं हाँ आता है। हाँ, हफ्ते में एक बार नहीं आया तो अच्छा, वो ऑलमोस्ट चीज हो हर गई दिन ही है। आता है मॉर्निंग इरेक्शन अभी। हाँ हाँ, ये बहुत सुपर बात हुई जो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था कि इतना भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अच्छा। ये चीज, हाँ ये चीज तो जैसे कि पहले हुआ करती थी, जो मैं 22 का था तो 32 33 हो गया हूँ। 22 उठा 31 तब हुआ करती थी, वो चीज आज अब फील होती है। बाकी और इरेक्शन है वो तो सही आ रहा है, और ये लिबिडो भी सही है। बट ये है डॉक्टर साहब की दवा बंद हो और फिर ना पहले की तरह हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी सर, ये ऐसा नहीं एक होगा। डर लगता है कि हाँ ऐसा ना हो। ऐसा नहीं होगा, ट्रीटमेंट से ऐसा नहीं होगा। आपको इम्प्रूवमेंट जो मिला है वो इम्प्रूवमेंट बरकरार रहेगा, बहुत सालों तक बरकरार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ होगा हमारा ट्रीटमेंट से, ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। ये अलग से और बोलने की कोई दरकार नहीं है। जो आप लोगों का मेन मुद्दा होता है, जो मेन टॉपिक जानने का होता है, वो ये है कि सर इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन आपने दिया है और किस प्रकार से रिपीट कराया है और साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो ये आप लोगों का मेन मुद्दा है, तो उसी पर मैं डायरेक्टली आज बात करना चाहूँगा। दोस्तों, इस पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया गया है बड़ा ही रेयर मेडिसिन है, यानी मेरे ख्याल से यौन समस्या के भीतर शायद ही कोई डॉक्टर इस मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन करता है इस पेशेंट के लिए, क्योंकि यौन समस्या के अंदर जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है कॉमनली वो है एग्नेस कैस्टर, सिलेनियम, कैलेडियम, डामियाना, जिनसिंग, नुफुल्लुटिया, योहिम्बिनम, लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, आपका साइडोनिया वल्गारिस, स्टेफिसेग्रिया, कोनियम मैकुलेटम। तो इस तरह की जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक फिजिशियंस द्वारा। चाहे सिम्टम्स मिले या ना मिले वो कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन इसी कैटेगरी की मेडिसिन जो नाम मैंने बताए, यही कुछ मेडिसिन जो है प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है पेशेंट का अंदर यौन समस्या अगर देखा जाए तो। लेकिन जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि होम्योपैथी में हम लोग रोग का इलाज नहीं करते, हम लोग रोगी का इलाज करते हैं। यानी जो पेशेंट मेरे पास आया हुआ है उस पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उस पेशेंट का अंदर जो जो समस्याएं हैं एट ए टाइम, उन समस्याओं को हम लोग ठीक नहीं करेंगे, हम लोग पेशेंट को ठीक करेंगे। हमारा मोटिव होना चाहिए कि जो पेशेंट हमारे सामने बैठा हुआ है उस पेशेंट को हम लोग ठीक करें, क्योंकि उस पेशेंट को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो उस पेशेंट का अंदर जो जो समस्याएं है एट ए टाइम, वो सभी समस्याएं एक एक करके दूर हो जाएगी। यानी पेशेंट का जो वाइटल फोर्स है उसको अगर हम लोग बढ़ा देंगे, उसको अगर हम लोग अपलिफ्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का अंदर शारीरिक तौर पे जो जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं एक एक करके बाहर निकल जाएगी। ये है होम्योपैथी की मूल सिद्धांत। लेकिन दुख की बात है कि आज के ज़माने में इस तरह की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं लोग। लेकिन जिस प्रकार से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बड़ा प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो सबसे सटीक तरीका है। जिसने होम्योपैथी को बनाया है, जिन लोगों ने होम्योपैथी को बनाया है, पाला है, पोसा है, बढ़ा किया है, उन लोगों ने अपनी किताब में जिस प्रकार से होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने के लिए कहा है उसी प्रकार से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ। आई ट्रीट पेशेंट नॉट द डिजीज। इस पेशेंट को जो दवा दिया गया है उसका नाम है लैकेसिस। लैकेसिस एक सांप का जहर से बना हुआ एक मेडिसिन है। बूस मास्टर एक स्नेक है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जिसका अंदर हीमोटॉक्सिक जहर पाई जाती है। तो इस स्नेक का जहर से ये मेडिसिन बनाई गई है। ये बेसिकली फीमेल्स के अंदर अच्छा काम करता है। कई लोग तो बोलते हैं कि लैकेसिस तो फीमेल रेमेडी है। फीमेल रेमेडी का अंदर पल्साटिला भी आता है, नेक्टरमूर भी आता है, सीपिया भी आता है, लैकेसिस भी आता है। तो मैं इस तरह की जो परसेप्शन है इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। होम्योपैथी में कोई भी मेल रेमेडी फीमेल रेमेडी बोल के कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बनाया है। और हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है कि लैकेसिस जो है फीमेल्स के अंदर कुछ हद तक अच्छा काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स की कोई इशू में ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। इस पेशेंट का अंदर जो सिम्टम्स मैंने देखा वो था लैकेसिस का। तो अगर मुझे सिम्टम्स मिल रहा है लैकेसिस का, तो मैं लैकेसिस क्यों पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन ना करूं। मैं इस वीडियो में ही बात बोलने वाला हूं कि
इस पेशेंट का जो सिम्टम्स है, जो पिकुलियर सिम्टम्स है, वो सभी सिम्टम्स मैच हो रहा है लेकासिस का। तो मैं लेकासिस को छोड़कर मैं क्यों एग्नस कैस्टस प्रिस्क्रिप्शन करूँ, क्यों कैलाइडियम दूँ, क्यों लाइकोपोडियम दूँ, क्यों फॉस्फोरस दूँ, क्यों एसिड फॉस दूँ, क्यों डामियाना दूँ, क्यों R41 दूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका पेशेंट का लक्षण मैच कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन से, तो उस मेडिसिन को आप इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम आप दे सकते हैं, चाहे स्पेयर ऑफ एक्शन मैच करे या ना करे। हो सकता है कि उस मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन वहाँ पे कुछ ठीक से लिखा नहीं गया है, हो सकता है स्पेयर ऑफ एक्शन नहीं है उतना खास, लेकिन फिर भी अगर आप देंगे तो वो मेडिसिन काम कर जाएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल सिम्टम्स, आपका माइंड सिम्टम्स, आपका जो एक पेशेंट का टॉप टू द बॉटम जो सिम्टम्स है, अगर वो मैच कर रहा है, भले वो पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, वो पर्टिकुलर स्पेयर के अंदर वो दवा काम ठीक से ना करता भी हो, तो भी वो मेडिसिन काम कर जाएगा, क्योंकि आपका जो ड्रग सिलेक्शन है वो टॉप टू द बॉटम फॉलो कर रहा है। हाँ, हम लोग एक बात हमेशा प्रयास तो करते हैं कि हम लोग पेशेंट के लिए जो दवा का सिलेक्शन किए हैं या फिर जो दवा का सिलेक्शन करना चाहते हैं, हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम का स्पेयर ऑफ एक्शन को भी फॉलो करें। यानी सपोज मान लेते हैं कि पेशेंट का अंदर किडनी में प्रॉब्लम है और हम लोग जो दवा का सिलेक्शन किए हैं उस दवा का रोल किडनी में नहीं है, तो भी हम लोग उस मेडिसिन को दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब उस दवा का थॉरोली पूरा सिम्टम्स मैच करे, टॉप टू द बॉटम मैच कर रहा हो, भले किडनी में उसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन उस मेडिसिन का पेशेंट का अंदर थॉरोली पूरा सिम्टम्स जब मैच कर रहा है, तो उस मेडिसिन को अगर आप पेशेंट का अंदर देंगे तो वो किडनी में भी फंक्शन करेगा, किडनी में भी वो जो रोल होना चाहिए वो रोल अदा करेगा वो मेडिसिन। तो ये होता है होम्योपैथी। मैं यही चीज़ बोलना चाह रहा था कि अगर स्पेयर ऑफ एक्शन मैच ना भी करे लेकिन बाकी सिम्टम्स प्रोमिनेंटली मैच कर रहा है, तो आप आंख बंद करके वो मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट का अंदर वो मेडिसिन बिल्कुल काम करेगा। जैसे कि लेकासिस जो जाना जाता है, ये फीमेल्स के अंदर अच्छा काम करते हुए जाना जाता है, लेकिन मेल्स के लिए भी ये मेडिसिन काम किया है, ये प्रूवन हो चुका है। मैं बहुत सारे पेशेंट को लेकासिस से ठीक किया हूँ इससे पहले भी। तो ये और एक पेशेंट है, मैं ये लेकासिस के ऊपर वीडियो तो बनाया हूँ, लेकिन इस तरह का वीडियो मैं नहीं बनाया था अब तक। ये फर्स्ट टाइम वीडियो हो रहा है कि लेकासिस से मैं किसी पेशेंट का यौन समस्या ठीक किया हूँ, और ये मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता भी रहा हूँ। बात करते हैं कि लेकासिस का क्या सिम्टम्स था पेशेंट का अंदर। पेशेंट को नाइट एग्रावेशन होता है। जब भी ये रात को सोने के लिए जाते थे तो ये इनको स्लीप एपनिया काइंड ऑफ प्रॉब्लम इनको होता था, यानी वो चौंक चौंक के उठ जाते थे, ये एक सिम्टम हो गया। और रात को जब ये सोते थे तो इनको रात में सपना आता था सांप का, स्नेक्स का सपना इनको आया करता था, और ऐसे भी ये स्नेक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। स्नेक्स को देखने मात्र इनको बॉडी में एक अजीब सा इनको वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्नेक्स से बहुत ज़्यादा डर भी है इनको। और सुबह जब नींद से उठते हैं तो इनका जो नींद होता है वो बड़ा इनकम्प्लीट होता है। तो सुबह नींद से उठने के बाद भी इनको मूड, इनका मन, इनका बॉडी इनको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा फील वो करते नहीं है। तो लेकासिस का जो पेशेंट होता है उनमें ये चीज़ पाया जाता है कि इनको स्लीप लाने में प्रॉब्लम होता है, यानी जब सोने के लिए जाते हैं उस समय इनको प्रॉब्लम होता है, स्लीप जब सोते हैं तब भी इनको प्रॉब्लम होता है, और जब ये नींद से उठते हैं तब भी इनको प्रॉब्लम होता है, यानी बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर स्लीप। ये लेकासिस का पेशेंट का अंदर तीनों ही जगह पे प्रॉब्लम होता है। तो इस पेशेंट का अंदर बड़ा प्रोमिनेंटली ये तीनों ही जगह मैच किया। इसके अलावा लेकासिस का जो पेशेंट होता है इनको ढीला ढाला कपड़ा पहनना पसंद होता है, यानी लूज कपड़ा, जिस प्रकार से मैं शर्ट पहना हूँ इस प्रकार से इनको पहनना पसंद होता है, यानी टाइट फिटिंग इनको पहनना पसंद नहीं है। इसके अलावा लेकासिस का जो पेशेंट होता है दे आर हाईली लोकेशियस, यानी बहुत टॉकेटिव पर्सन होता है, बात करना बहुत बातूनी होता है, यानी बात करना, फ्रेंडशिप बनाना इनको अच्छा लगता है। ये और एक सिम्टम है लेकासिस का जो कि इस पेशेंट के अंदर भी पाया गया है। और लेकासिस का पेशेंट बहुत ही रिलीजियस भी होता है, पूजा पाठ करना, धर्म को मानना बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है। ये प्रोमिनेंटली हम सिम्टम पेशेंट के अंदर देखे थे। इसके अलावा पेशेंट का अंदर 3 प्रॉब्लम है, और 3 प्रॉब्लम है जो कि लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है, यानी एक तो इनको किडनी स्टोन अक्सर होता है और वो भी लेफ्ट साइड के किडनी में ही होता है, ये एक प्रॉब्लम हो गया। इनको हेडेक होता है, वो भी लेफ्ट साइडेड होता है, बाएं साइड में होता है, और कब होता है? धूप में जाने से होता है। जस्ट लाइक नाइट्रम मूर,
जैसे नैट्रमूर का मैं बताया हूँ कुछ दिन पहले आप लोगों को, धूप में जाने से होता है, तो लैकेसिस के अंदर भी यही चीज़ पाया जाता है। धूप में जाने से इनको हेडेक होता है और लेफ्ट साइडेड हेडेक इनको होता है। 2 हो गया। थर्ड प्रॉब्लम ये है, इनको लेफ्ट लेग में जलन होता है और वो भी रात को होता है जब सोते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि पेशेंट का अंदर लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है और लैकेसिस जो मेडिसिन है ये भी लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स के लिए ही अच्छी तरह से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि इस पेशेंट को मैं क्यों लैकेसिस प्रिस्क्रिप्शन किया हूँ और मुझे खुल के बताने की और कोई दरकार नहीं है। इस पेशेंट को लैकेसिस में दिया था 0/1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है पेशेंट का अंदर। पेशेंट का अंदर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आ चुका है। पेशेंट का अंदर मॉर्निंग इरेक्शन, लिबिडो, टाइमिंग, इरेक्शन सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। पेशेंट का आवाज़ आपने सुन लिया है, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि पेशेंट का अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।